चैनल के मेरे प्यारे दर्शकों, कभी आपको ऐसा लगता है पूजा पूरी है, मंत्र सही है, फिर भी भीतर कुछ अधूरा है? दीप जला है, अगरबत्ती है, पर मन भटका हुआ है? तब प्रश्न उठता है, क्या ईश्वर तक पहुंचने के लिए कर्मकांड जरूरी है? उपनिषद स्पष्ट कहते हैं, ईश्वर बाहर नहीं भीतर है। कर्मकांड द्वार है पर मंजिल नहीं। ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल मार्ग है स्मरण। जब आप चलते हुए, काम करते हुए या अकेले बैठे हुए ईश्वर को याद करते हैं, तब वही सच्ची पूजा बन जाती है। शास्त्र कहते हैं ईश्वर भाव से प्रकट होते हैं, विधि से नहीं। पहला मार्ग सच्ची बात, ईश्वर से वैसा ही बोलिए जैसे किसी अपने से बोलते हैं। शिकायत भी, आभार भी। ये संवाद सबसे शक्तिशाली साधना है। दूसरा मार्ग साक्षी भाव, अपने विचारों को देखना सीखिए। जो देख सकता है वही उनसे परे होता है। यही ध्यान है, यही योग है। तीसरा मार्ग करुणा भाव, आप किसी को बिना अपेक्षा से सहायता करते हैं तो ईश्वर आपके हाथों से कार्य करते हैं। सेवा पूजा से बड़ी है। चौथा मार्ग स्वीकार, जो है जैसा है उसे स्वीकार करना, यही भक्ति की पराकाष्ठा है। भगवत गीता कहती है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अर्थात भाव से दिया गया एक छोटा सा अर्पण भी ईश्वर स्वीकार करते हैं। और याद रखिए, ईश्वर को पाने के लिए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना जरूरी नहीं, बस अहंकार की सीढ़ियां उतरनी पड़ती है। जब मन शांत होता है, जब हृदय करुणा से भरता है और जब हर श्वास में कृतज्ञता होती है, तब ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। ईश्वर शब्दों में नहीं, शांति में बोलते हैं। वे दूर नहीं है, हम ही उनसे दूर हो जाते हैं। इसीलिए अगली बार जब मन भटके, जब पूजा न हो पाए या जब जीवन भारी लगे, तो बाहरी विधियों में नहीं, अपने भीतर झांकिए, क्योंकि ईश्वर को खोजने के लिए फूल नहीं, भाव चाहिए। मंत्र नहीं, मन चाहिए। और मंदिर नहीं, जागरूकता चाहिए। जहाँ जागरूकता है वहीं ईश्वर है, और जब ईश्वर भीतर है तो जीवन स्वयं पूजा बन जाता है। ओम तत्सत। हरि सर्वत्र। धन्यवाद।